हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज हम जीके के टॉप 20 प्रश्न को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपसे आग्रह है कि अगर चैनल में पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो आज का पहला सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और उसी के दिन से हमारा देश एक गणतंत्र देश के रूप में विकसित हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी नेहरू समिति द्वारा और ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा की कई बैठकों के बाद हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो आपको ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1940 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। अगला सवाल है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बीबी गिरी और ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगार। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन सी वर्मन स्मिथ और ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में पहली बार योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1949 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 8वां सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है और इसे भारत का सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था और इन्हें 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है। तो आपका ऑप्शन है ए अमेरिका का, ऑप्शन बी ब्रिटेन का, ऑप्शन सी चीन का और ऑप्शन डी भारत का। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है और लिखित संविधान और पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। 11वां सवाल है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो आपका ऑप्शन है ए 1995 में,
ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी 2002 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, ताकि किसानों को खेती से संबंधित आर्थिक समस्याओं को सामना ना करना पड़े। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन है ए 1880 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी 1890 में और ऑप्शन डी 1905 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक एओ हुयुम थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो आपका ऑप्शन है ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी बर्मा में। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ए गुजरात में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी नागालैंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में भील जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? यानी कि चंद्रयान-1 को कब लॉन्च किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2008 में और ऑप्शन डी 2010 में। तो चंद्रयान-1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 16वां सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 17वां सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बहुत इजी प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी गैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। बाघ को 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इससे पहले यानी कि 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर थे। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका ऑप्शन है ए 1928 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1925 में और ऑप्शन डी 1935 में। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो आपका ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया था। तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनके साथ एक और दो वैज्ञानिकों को भी दिया गया था, जिसमें रमन प्रभाव देने वाले हमारे रमन जी को दिया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 5 जून को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को और ऑप्शन डी 1 जुलाई। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो को आप जरूर देख सकें। तो धन्यवाद।